Hello friends, myself Manpreet and most welcome to my channel Nursing Scoop. So first of all, thank you so much for providing a huge support to this channel. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे ਸੀਗੇ कि ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ. ਸੋ ਫਰੈਂड्स, आई एम हैविंग माय जॉब, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू पुट द वीडियोज ऑन डेली बेसिस, बट आई विल ट्राई टू अपलोड क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऑन रेगुलर बेसिस. ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. अब मैं वीडियो की फ्रीकुएंसी थोड़ी ਵਧਾ दूंगी ਹੋਰ. सो ठीक है, इस वीडियो के आप डिस्कस करांगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम. एंड एक्चुअली दीज क्वेश्चंस आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन वेरियस नर्सिंग एग्जामिनेशंस. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड जो चैनल वधिया लगता, तुहानूं वीडियोज़ वधिया लगदियां तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो. एंड वीडियोज़ नूं लाइक शेयर एंड अपनी फीडबैक कमेंट्स दे विच जरूर प्रोवाइड करियो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. The first drug of choice in cardiac arrest is, here are the options: atropine, adrenaline, sodium bicarbonate or lidocaine. So the answer of this question is adrenaline. So adrenaline is a drug of choice for the treatment of cardiac arrest. So this is the only drug which is recommended by American Heart Association for the treatment of कार्डियक अरेस्ट. याद रख लो इस चीज़ ਨੂੰ. कार्डियक अरेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट ड्रग ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ एडमिनिस्टर करते हैं विच दैट इज द एड्रेनालिन. ठीक है, एड्रेनालिन एंड एपिनेफ्रिन बोथ आर सेम. ओके, सो वाई वट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनालिन. ठीक है, क्यों आप दिन्ने आ? बिकॉज दिस ड्रग कॉजेज द पेरीफरल वेजो कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, पेरीफरल वेजो कंस्ट्रिक्शन होने दे नाल की हुंदा आ, ब्लड फ्लो जिहड़ा आ इनक्रीज हो जाता, ब्लड सप्लाई जिहड़ी एक्चुअली इनक्रीज हो जाती है टू द वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड ब्रेन. और वाइटल ऑर्गन्स का परफ्यूजन होना मेनटेन करना बहुत जरूरी है. ठीक है, इन्हों की ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स. एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰੌਸਕ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ. सो ये ड्रग हैगियां जो आप पहले नंबर ते रिकमेंड करते हैं इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट. एंड सेकेंड ਇਹਦਾ रीजन हैगा आ कि इनक्रीज कर दिंदा रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, एंड स्टिमुलेट करदा कार्डियक मसल्स नो. सो मेनली की हुंदा है कार्डियक अरेस्ट दे विच हार्ट एकदम पंप करना बंद कर दिंदा. ठीक है, ਉਹਦਾ स्टॉप हो जाता है ਉਹਦਾ पंपिंग एक्शन. सो उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ. ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਰਗ ਆਫ ਚੁਆਇਸ. सो मेन ਇਹਦਾ एक्शन हैगा आ इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस एंड दिस कॉजेज अ पेरीफरल वेजो कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, इस करके ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ कार्डियक अरेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ रिकमेंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ. सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज द एड्रेनालिन. एक्शन ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? पेरीफरल वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. ठीक है, सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, the drug of choice in anaphylactic shock is, here are the options: non-adrenaline, adrenaline, dobutamine or dopamine. So anaphylactic shock ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ first drug of choice होगी that is the adrenaline. ठीक है, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਐਨਾਫਿਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ. क्यों दिने आ? ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਦੀਆਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ. ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਕੋ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ. ਔਰ ਜੋ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਵੇਜ਼ੋ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ BP ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਂਕੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਵੇਜ਼ੋ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਵੇਜ਼ੋ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ. एंड एनाफिलैक्टिक शॉक च सेकंड नंबर ते ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होई हुंदी आ. सो ये ब्रोंको डायलेशन भी करूगा. सो दोने ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ब्रोंको डायलेशन ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਰੇਨਾਲਿਨ ਦੀ ਐਸਥਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਦਾ ब्रोंको डायलेशन. ठीक है, सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the flag sign is seen in which of the following condition? Flag sign and options are kwashiorkor, marasmus, scurvy or plague.
सो देखो ਜਿਹੜਾ flag sign है it is typically seen in Kwashiorkor. So here the correct option will be A. ਫਲੈਗ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਆਸ਼ੀਓਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੋ ਕੁਆਸ਼ੀਓਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਹਾਈਪੋਪਿਗਮੈਂਟਡ ਹੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਬੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਈਪੋਪਿਗਮੈਂਟਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਨਾਰਮਲ ਪਿਗਮੈਂਟਡ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਡ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲੈਗ ਸਾਈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਿਪੀਕਲੀ ਸੀਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੁਆਸ਼ੀਓਰਕਰ ठीक है सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज नोन एज ऑप्शंस आर क्वाशियोरकर मेरास्मस सिकोवी और प्लेग्रा so here the right option will be kwashiorkor is a severe protein deficiency marasmus ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ but marasmus ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ typically ਦੇਖਦੇ ਆ calorie deficiency ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ so kwashiorkor is a condition which is caused by severe protein deficiency and severe protein deficiency ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ fluid retention ਹੁੰਦੀ ਆ fluid retention ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ जो बेबी होगा वो अडिमा होया होगा अडमेटस होगा सो द क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड द अडिमा ऑफ लेग्स एंड फीट देन लाइट कलर्ड थिनिंग हेयर जो ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਰ ਫਲੈਗ ਸਾਈਨ ਪੜਿਆ ਲਾਈਟ ਕਲਰ हेयर थिन हेयर ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅਨੀਮੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੌਟ ਬੈਲੀ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨੀ ਸਕਿਨ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੁਆਸ਼ੀਓਰਕਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਵੀਅਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਓਡੀਮਾ ਹੋਗਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਫਲੈਗ ਸਾਈਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਆ So with this, moving towards the next question. Fifth question, the extensive edema, fat underneath the skin and swelling of parts of the body. It is associated with which of the following? Kwashiorkor, marasmus, both or proteinuria. हाँ जी जो क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस आ दोनों ये की हैगे आ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दे अगे सब टाइप आ ठीक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सो जो क्वाशियोरकर हैगा आ ये सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी दे नाल हुंदा मैरास्मस दे विच प्रोटीन डेफिशिएंसी दे नाल सीवियर कैलोरिक डेफिशिएंसी हुंदी है एनर्जी डेफिशिएंसी हुंदी आ सो क्वाशियोरकर दे विच जो बेबी हुंदा आ वो अडिमा ओनू होया हुंदा आ ऐदा लगदा कि ओदे लेग्स एंड फीट की उत्थे स्वेलिंग होई हुंदी आ सो इट इज टिपिकली दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ क्वाशियोरकर नॉट मैरास्मस ओके सो एक इमेज हैगी आ जो दोनों कंडीशंस ਨੂੰ डिपिक्ट करदी आ दिस इज अ क्वाशियोरकर बेबी एंड दिस इज अ बेबी हु इज सफरिंग विद मैरास्मस ठीक है सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਡੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਰਾਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੀਮਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਿਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਵਾਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਵਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਅਡੀਮਾ okay so moving towards the next question okay so the next question is a condition primarily caused by deficiency in calories and energy is known as very simple ठीक है पहले ही explain करते हैं question ਇਹਦਾ आंसर हैगा या marasmus so marasmus is a condition caused by deficiency in calories and energy whereas kwashiorkor indicates it is associated with the protein deficiency ठीक है प्रोटीन डेफिशिएंसी होने दे नाल की हुंदा है अडमेटस अपीयरेंस आ जांदी है और जो रिक्टस हैगा रिक्टस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी दी डेफिशिएंसी ना रिक्टस हुंदा एंड बेरी हुंदा विटामिन B1 दे नाल ठीक है विटामिन B1 दे नाल so with this moving towards the next question so the next question is which of the following is used to prevent the transmission of HIV from infected mother to the newborn child केड़ी ड्रग आप यूज करते हैं to prevent the vertical transmission of HIV so here are the options and the correct option is the Nevirapine NVP so this is used to prevent the transmission from mother to baby HIV transmission so Nevirapine option B will be the right answer here so the next question is which of the following immunoglobulin is present in high amount in breast milk ठीक है सब तो ज्यादा large high amount ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ immunoglobulin present ਹੁੰਦਾ immunoglobulin A G M or E so the right option will be immunoglobulin A so option A is the correct answer here so immunoglobulin A is considered as the most important immunoglobulin present in a breast milk
So the next question is inhalation of cotton dust results into bizzinosis, bagiosis, silicosis and asbestosis. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨੋਸਿਸ। ਸੋ ਜੇ ਇਨਹਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਟਨ ਡਸਟ ਕੈਨ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਲੰਗਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, that is a bizzinosis. So बाकी भी अपन देख लेने हैं। Bizzinosis is a occupational lung disease and this is caused by exposure to the cotton fiber dust. Bagiosis किया, bagiosis is the inhalation of the sugar cane dust, ठीक है। नेक्स्ट है ना सिलिकोसिस, ये तो इजी है याद रखना। सिलिका डस्ट तो हुंदा, एस्बेस्टोसिस हुंदा या एस्बेस्टोस फाइबर्स तो। सो नॉर्मली कंफ्यूजन हुंदी है बिज़नोसिस ते बैगियोसिस। बिज़नोसिस जो हैगा है कॉटन फाइबर डस्ट तो हुंदा है और जो बैगियोसिस आ वो हुंदा है शुगर केन डस्ट तो। ओके, सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, प्लेग्रा केड़ी डेफिशिएंसी दे नाल हुंदा, नियासिन, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सो प्लेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन केड़ा है, इट इज अ विटामिन B3, vitamin B3 या niacin. So plagra is caused by deficiency of B3 vitamin. So plagra ਦੇ ਵਿੱਚ 3Ds ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3Ds ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 3D ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ 3Ds ਐਂਡ these are the diarrhea, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਡਰਮੇਟਾਈਟਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ plagra ਦੇ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਆ। Okay, so with this moving towards the next question. So the next question is the gloves, IV tubings and catheters should be discarded in which biomedical waste bin? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ क्वेश्चन ਤਾਂ एक्सपेक्ट ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੋਂ। ਸੋ ਗਲਵਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, IV tubing and catheters ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਰੈਡ, ਬਲੂ, ਯੈਲੋ ਔਰ ਵਾਈਟ। देखो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਲਰ ਬਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਥੀਸ ਕਲਰਸ ਆਰ ਰੈਡ, ਬਲੂ, ਯੈਲੋ ਔਰ ਵਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਸ, IV ਟਿਊਬਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕੈਥੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ A, ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਲਰ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ट्यूबिंग्स हैगियां, बॉटल्स आ, ठीक है, देन कैथेटर्स हो गए, यूरिन बैग्स हो गए, सिरिंजेस विदाउट नीडल्स, ठीक है, विदाउट नीडल सिरिंजेस एंड ग्लव्स, वो सारा रेड बकेट दे विच, रेड बिन दे विच डिस्कार्ड करना, ठीक है। अगेन याद रखना यूरिन बैग ते भी क्वेश्चन आ जाता, यूरिन बैग नूं भी रेड दे विच डिस्कार्ड करदे आ एंड सिरिंजेस विदाउट नीडल्स भी रेड बैग दे विच डिस्कार्ड हुंदियां। सैकेंड आ जाता ब्लू, ब्लू दे विच जिन्ना भी ग्लासवेयर आ, ठीक है, ब्रोकन इम्प्यूल्स आ, वायल्स आ, ठीक है, वो सारियां ब्लू दे विच जानियां। येलो दे विच की जाऊंगा, येलो दे विच जाना ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, जिन्ना भी सॉइल्ड वेस्ट हैगा है, ठीक है, डिस्कार्डेड मेडिसिन हो गई, ठीक है, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, सारा लिक्विड कैमिकल वेस्ट येलो दे विच जाऊगा। एंड वाइट दे विच की जाना, वाइट दे विच जाना है पंक्चर प्रूफ कंटेनर हुंदा है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ syringes without needles should be discarded in which biomedical waste bin? Red, blue, yellow or white? ਸੋ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ syringes without needles ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਆ ਰੈਡ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ syringes ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਡਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਮੈਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇਨ ਕਮੈਂਟਸ। ਸਿਰਿੰਜਸ ਵਿਦ ਨੀਡਲਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ? ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। Okay, so with this moving towards the next question. So as per WHO, how many antenatal checkups are recommended? So मैं last किसी वीडियो च डिस्कस किया सी क्वेश्चन। सो पहला हुंदा सीगा 3 एंटीनेटल चेकअप हुंदे सीगे, हुण 4 एंटीनेटल चेकअप्स रिकमेंड कीते आ एज पर WHO रिकमेंडेशंस। हाँ जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 T's ऑफ PPH are। हाँ जी, लास्ट किसी वीडियो से डिस्कस किया सीगा क्वेश्चन। जे तुसी वो वीडियो जे तुहानूं क्वेश्चन कोई डाउट हैगा तो तुसी वो वीडियो जाके एक बार जरूर देख लियो। सो इस क्वेश्चन का आंसर हैगा टोन, ट्रॉमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। PPH दे लई
4 T's ਹੁੰਦੇ ਆ। फर्स्ट टी इज द यूट्राइन एटोनी, ठीक है। सैकेंड टी इज फॉर द ट्रॉमा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸरेशन हेमाटोमा आ ਜਾਂਦੇ ਆ, रप्चर एंड इनवर्जन। और थर्ड टी इज फॉर द टिश्यू, ठीक है, रिटेन्ड प्लेसेंटा और टिश्यू। एंड फोर्थ टी इज फॉर द थ्रोम्बिन मीनस कोआगुलोपैथी। सो ये 4 टीज हैगे आ, ठीक है। ये पीपीएच दे मेन कॉजेज आ ये, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द पीपीएच। द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एन अर्ली पोस्टपार्टम हैमरेज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन नर्सिंग केयर प्लान इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट। सब तो लीस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन केड़ी है इन्हां चारां दे विचों ही आपां फाइंड आउट करना। सो द फर्स्ट इज इंसर्टिंग इन ड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। ये तो इंपॉर्टेंट आ। देखो की हुंदा है कि अगर यूरिनरी रिटेंशन हो रही है तो उहदे नाल की होना, यूरिनरी ब्लैडर जिहड़ा है वो ओने की डिस्टेंड हो जाना। सो डिस्टेंड होने दे नाल की होना है, जो अपनी यूट्रस आ ओने प्रॉपरली की होना, ओहदियां कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होणगियां। प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होणगियां तां की होगा, जो अपनी ब्लड वैसल्स आ वो कंप्रैस नहीं होणगियां। ब्लड वैसल्स कंप्रैस नहीं होणगियां तां की होगा, ब्लड लॉस ज्यादा होगा, और डैट इज द पीपीएच। सो जो हैगा कि यूरिनरी ब्लैडर ज्यादा डिस्टेंड ना होवे, ओहदे लई सानू यूरिनरी कैथेटराइजेशन करनी पऊगी। सो ये तां इंपॉर्टेंट आ। सैकेंड आ जांदा फंडल मसाज। ये तां दस्सण दी लोड़ ही नहीं, फंडल मसाज सब नूं पता ही आ कि पीपीएच दे विच नॉन फार्माकोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन आ, ठीक है, टू स्टिमुलेट द यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। सो थर्ड इज अ पेरिनियल पैड काउंट। सो ये पीपीएच मैनेजमेंट दे लई कोई सो मच इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन नहीं बनती हैगी, ठीक है। सो मेथर्जिन तो पता ही है, ठीक है, मेथर्जिन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड इन फॉर द कंट्रोल ऑफ एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। सो इट शुड बी ऑर्डर्ड, इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। सो हियर द इंटरवेंशन विच इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑप्शन सी, पेरिनियल पैड काउंट, ठीक है। हाँ जी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर एमटीपी एक्ट द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन मैक्सिमम अप टू 9 week, 12 week, 16 week or 20 week. So here the right option is option D, 20 week. So as per MTP Act 1971, this allow the termination of pregnancy up to 20th week of gestation. So 20th week तक legally pregnancy ਨੂੰ terminate करा सकते हैं if you don't want to continue the pregnancy. Okay, so the next question is drug used in heparin overdose. सो हैपरिन ओवरडोज मीनस कि सानू हैपरिन का एंटीडोट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन दे विच। सो ऑप्शंस आर प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, डेफ्रॉक्सामाइन और एट्रोपिन। सो द राइट ऑप्शन इज प्रोटामिन सल्फेट। सो इन केस ऑफ हैपरिन ओवरडोज प्रोटामिन सल्फेट इज एंटीडोट। सो विटामिन के आपां यूज करते हैं वारफरिन ओवरडोज दे विच, ठीक है। और डेफ्रॉक्सामाइन आपां यूज करते हैं इन केस ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी। एंड एट्रोपिन यूज करते हैं आपां ऑर्गेनोफास्फोर्स पॉइजनिंग दे विच इनू यूज करते हैं, और सैकेंडली इनू यूज करते हैं मशरूम पॉइजनिंग दे विच, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। सो आई थिंक सबनू पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। द राइट ऑप्शन इज ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। रेंटिडिन और फॉर्मेटिडिन ये तो हैगियां H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंड सक्रालफेट इज अ प्रोटेक्टेंट, ठीक है। बेसिकली बाइंड कर जाता अल्सर साइट के उत्ते जाके, तो जो फर्दर होर एसिड बन रहा है वो की आ अल्सर के एक्सपोजर च नहीं आऊगा, ठीक है। सक्रालफेट ने अगे जाके बाइंड हो जाना उस अल्सर के। सो प्रोटोन पंप इनहिबिटर ये हैगा ओमेप्राजोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज इज एट्रोपिन सल्फेट, नॉलोक्सेन, प्रोटामिन सल्फेट और एन-एसिटाइल सिस्टीन। सो ਇਹਦਾ स्पेलिंग ਇੱਥੇ गलत ਆ। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द नैलोक्सेन। एट्रोपिन ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ पढ़ लिया, ठीक है। प्रोटामिन सल्फेट भी देख लिया। एन-एसिटाइल सिस्टीन ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ पैरासीटामोल पॉइजनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a disease spread unexpectedly throughout the geographical region, it is known as एपीडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक और नन ऑफ दी अबव। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਈंड आउट करना। देखो पेंडेमिक तो ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ठीक है। सो पेंडेमिक ਕੀ ਆ, व्हेन अ डिजीज स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, सो दैट इज पेंडेमिक। सो ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। सो पेंडेमिक तो आंसर ਇੱਥੇ हो नहीं सकता। सो एंडेमिक की हुंदा, एंडेमिक हुंदा है इट इज अ
यूजुअल अकरेंस, ठीक है, कि जो नॉर्मली किसी रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡੈਮਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਜੂਅਲ ਅਕਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨॉर्मल अकरेंस ਆ ਇਹ। एपिडेमिक या एपिडेमिक इज द अनएक्सपैक्टेड और अनयूजुअल अकरेंस, ठीक है, जो नॉर्मल तो ज़्यादा लिमिट दे विच डिजीजेज अगर डिजीज स्प्रैड हो रही आ, ठीक है, अनएक्सपैक्टेड आ अनयूजुअल आ दैन दैट विल बी द एपिडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक अगे पैंडेमिक बन सकता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन। सो आई होप तुहानू वीडियो वधिया लगी होगी एंड अपनी फीडबैक कमेंट सैक्शन दे विच जरूर प्रोवाइड करिया करो। एंड अगर वीडियो वधिया लगती है तो इन्हू अपने फ्रेंड्स के नाल जेडे इस एग्जाम लिए अपीयर हो रहे हैं उन्होंने नाल जरूर शेयर करियो। एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट वन मोर वीडियो फॉर दिस एग्जाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।